जय हिंद बच्चों। एक बार फिर स्वागत है आपका एरिया पैरामीटर की इस सीरीज में। ये आपकी इसकी 2 क्लासें हो चुकी है और ये आपकी तीसरी क्लास होने वाली है। पिछली 2 क्लासों में आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड पैरामीटर एंड जो सेकंड क्लास हुई थी उसमें आपने पैरामीटर निकालना सीखा था, फिगर्स का पैरामीटर कैसे निकाल। अब जो तीसरी क्लास होने वाली है इसमें हम एरिया से रिलेटेड जो कंसेप्ट हमारे आते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एरिया से रिलेटेड आपके सामने आते हैं। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। कि एक रेक्टेंगल का तुम्हें क्या निकालना है, एरिया निकालना है जिसकी तुम्हें लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फॉर्मूला होने वाला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जहां हमारे पास लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो यहां हम लेंथ की वैल्यू पुट अप करेंगे 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 18 सेंटीमीटर और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो स्क्वायर यूनिट है ये स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की। पैरामीटर में हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं, पैरामीटर में ओनली हम यूनिट यूज करते हैं। और जो हमारा वॉल्यूम होता है उसमें हमारे पास क्यूबिक यूनिट यूज ली जाती है। ध्यान रहे, जहां कहीं आपको स्क्वायर यूनिट गिवन हो इसका मतलब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो एरिया की यूनिट है और जो क्यूबिक यूनिट होती है वो होती है अपने पास वॉल्यूम की। बाकी जो यूनिट होती है वो सेम लेंथ के लिए यूज लेते हैं, तो लेंथ में हम या तो हम उनको लेंथ कंसीडर कर सकते हो या उसको पैरामीटर कंसीडर कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है आपके पास, इसका एरिया निकालना है। एरिया मीन्स इसके अंदर की जगह निकालनी है। तो यहाँ पे इसकी जो साइड है वो आपको 1.6 मीटर दी हुई है। हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइडें इक्वल होती है, तो ऑल साइड्स इसकी 1.6 होने वाली है। तो यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होने वाला है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हम 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 यहाँ पर करने वाले हैं। अब 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। देखो कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ाने के लिए आपको पेपर कम टाइम में जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने के लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा होनी ज़रूरी है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको स्क्वायर टेबल और क्यूब्स याद हो। कम से कम आपको 30 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर एंड 50 तक क्यूब तो याद होनी चाहिए जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ सके। यहाँ आपका जो 10 से 15 सेकंड मल्टीप्लाई करने में लगने वाला है उसको हम अगर हमारे पास 60 का स्क्वायर में याद है 256 जो, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और 1 डेसिमल 2 नंबर छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारा एरिया ये हो जाए। ठीक है। थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 76 सेंटीमीटर। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था पिछली क्लास में, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। यहाँ आपको देखो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे पैरामीटर गिवन है, इट्स मीन जैसे आपके पास ये फिगर है इसका आपको पैरामीटर गिवन है, ये ऑल पैरामीटर है ये आपके पास 76 सेंटीमीटर और आपको इसके अंदर का एरिया निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। वो का आपको गिवन है 76 सेंटीमीटर। यहाँ से हम साइड निकालेंगे और साइड के लिए फिर हमारे पास साइड निकलने के बाद जो एरिया का जो फॉर्मूला है
एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, जो हमारी साइड आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा आंसर दे। तो यहाँ से साइड इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगी, 76 अपॉन में 4, 19 सेंटीमीटर। ये आपकी साइड आ चुकी है, इसकी साइड 19 सेंटीमीटर, ये हमारी इसकी साइड हो। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाई 19। जैसा ही मैंने बताया आपका, अगर स्क्वायर याद है तो 19 का स्क्वायर हमारे पास होता है 361, तो इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस भी ऑप्शन में आपके पास 361 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं। साथ आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है, जैसे कि ये है आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। इसका एरिया आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो कंप्लीट एरिया है वो आपको इसने दे दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी लेंथ है वो आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो फाइंड ब्रेथ। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ से इसकी ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो कि हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ की वैल्यू अपने पास कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 4, ब्रेथ हमारे पास पता नहीं, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 12 अपॉन में 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कट जाएगा 4 3 जा 12। तो आपकी ब्रेथ की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाह रहे तो ये पूछ सकता है कि इसका हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके क्वेश्चन को आगे बढ़ा के लिखे कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसके लिए कुछ नहीं करना, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 4 और 3 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आपका इसका पैरामीटर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 6 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है और इसका पैरामीटर निकालना है। तो वही एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, जो कि आपका है 6 to 5। और इसको हम ये लिख सकते हैं कि साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 to 5। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 6 to 5 का रूट, जो कि आपका 25 सेंटीमीटर होने वाला है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला था, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर आपका पैरामीटर हो जाए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ ए 60 मीटर लेंथ and 3 meter width is covered by a square tile of 25 centimeter. Find the number of tile used to make this path. एक रास्ता है जिसपे आपके टाइलें लगी हुई। अब कोई भी रास्ता बनाया जाता है उसके ऊपर टाइलें लगा रहे हैं अपन, तो टाइलें कितनी लगेगी ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास जो रास्ता है उसका जो एरिया होगा और हम एक टाइल का जो एरिया है उसके एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल आ जाएगी। बट इस चीज़ में जब तुम क्वेश्चन को रीड करो तब ये जरूर ध्यान रख लेना कि जो एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है वो उसकी यूनिट एंड द एरिया ऑफ टाइल है उसकी यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। जो पाथ की जो डायमेंशंस हैं उसकी यूनिट और जो टाइल की जो डायमेंशंस हैं उनकी यूनिट सेम होना जरूरी है, तभी आप उसको डिवाइड कर पाएंगे। अगर वो सेम नहीं है
तो आप पहले उनको सेंड कीजिए, उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे। रेक्टेंगल ऑफ पाथ 60 मीटर लो, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ये है, ठीक है, ये कोई रास्ता है। यहाँ आपको जैसे टाइलें लगानी है, ये टाइलें लगती है, तो ये जो कंप्लीट एरिया होगा वो इसमें जितनी टाइलें लगेगी उनके एरिया के बराबर ही तो होगा। तो पहले हम एरिया निकालते हैं इसका, तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल लेंथ हमारे पास कितनी है 60 मीटर, और ब्रिज कितनी है 3 मीटर। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक बात ये है कि यहाँ जो यूनिट है इसकी, ये आपके पास मीटर में गिवन है, और ये जो यूनिट है ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो क्यों ना हम पहले इसी को यहीं पे ही मीटर में चेंज कर दे। इसको 60 को अगर हम 1 मीटर में, आपके पास 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई भी आ जाएगा आपका 100, और इसे अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो ये भी आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। एक बार इसको हम आगे सोल्व भी करते हैं, आप यहीं रखो इसको। अब ये जो आपका एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा, अब हमें निकालना है क्या एरिया ऑफ साइड। तो आपका एरिया ऑफ टाइल जो कि एक स्क्वायर टाइल है, तो स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो ये आपका हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 25, बस आपका पाथ का एरिया आ जाएगा, आपके पास टाइल का एरिया आ जाएगा, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ टैक्स। बस ये 25 फोर जा, ये 25 फोर जा, और फिर जा 12, 12 फोर जा 48, और 48 सिक्स जा आपके पास हो जाएगा 2880 टाइल्स। ये कितनी टाइल्स आपके इस पाथ में लगने वाली है, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ टाइप आपको पूछेगा, तो इसको ऐसे क्वेश्चन में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसका यूनिट है ना वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। तो इसी के साथ आपके पास आगे एरिया के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हम देखो किस प्रकार करेंगे। जैसे आपको एक फिगर गिवन है, यहाँ एक बाहर वाला आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर फिगर जिसकी आपको लेंथ गिवन है 20 मीटर, और ब्रिक इक्वल टू आपके पास है यहाँ पर 15 मीटर। तो आपको ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसमें जो शेडेड रीजन है अंदर का, इसका आपको एरिया निकालना है। तो इसका देखो क्या तरीका होता है कि जिससे आप ये बाहर बाहर का जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, पहले इसका आप कंप्लीट एरिया निकालेंगे। उसके बाद इसमें जो आपका ये 10 और 5 का जो एक और रेक्टेंगल जो बना हुआ है, हम इसके एरिया को इसमें से अगर अपन माइनस कर देंगे तो आपका जो बाहर जो बच जाएगा उसका आपके पास एरिया मिल जाएगा। तो देखिए जैसे इसके बाहर वाले की आपकी लेंथ और ब्रीथ है, ये आगे बढ़ 20 और 50, तो इसका अपन एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 30, 300 मीटर स्क्वायर। अब जो छोटा वाला जो है इसका एरिया अपन निकालेंगे, तो इसका एरिया अपने पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। ओके, देन अब आपको ये सेटेड रीजन का एरिया जो निकालना है, तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि जो बाहर वाला जो आपका बड़ा वाला जो फिगर है जिसका एरिया आपके पास आया है, उसको हम माइनस कर देंगे तो छोटे वाले फिगर का जो एरिया है उसमें से, और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 250 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका इसका आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको 250 मीटर स्क्वायर दिखे आप आंसर कर सकते। ये एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास गिवन होता है फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, कि जब इसमें शेडेड है तो पूछेगा नहीं, तो शेडेड तो आपको पता है कि स्क्वायर है अंदर 5 बाई 5 का,
तो इसके एरिया पर निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 525 मीटर स्क्वायर, आपके पास सीधा सीधा हो जाने वाला है। लेकिन यहाँ इसने पूछा है अनशेडेड एरिया। अनशेडेड में एरिया मीन्स ये जो बार बार जो आपको जगह दिख रही है ये, इसका भी आपको सेम तरीका फॉलो करना है। पहले आप इस बड़े वाले रेक्टेंगल पे एरिया निकालेंगे और उसमें से आप माइनस कर देंगे अंदर का जो स्क्वायर है उसका एरिया। तो आपका इसका एरिया हो जाएगा, इसकी आपके पास लेंथ है, लेंथ इक्वल टू आपके पास 12 मीटर, ब्रीथ आपके पास है 10 मीटर। तो इसका एरिया आपका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। और अभी इसका स्क्वायर का आपको पता ही है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इसका आपका एरिया हो जाने वाला है 25 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका 195 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जो कि 2018 में 2018 में सैनिक में पूछा गया था। आजकल सैनिक हो, मिलिट्री हो, या फिर नवोदय हो, या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके एसएससी जीडी अग्निवीर, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे, सब बच्चे आजकल तैयारी करते हैं, सबको बेसिक रिलेटेड सभी क्वेश्चन आराम से इजीली वे में कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कुछ बच्चे गलतियां करते हैं और वही फिर अपना मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए अब देखो, यहाँ से आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसा हम बेसिक मेथड में पढ़ते हैं कि इसको एक पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम। ये पार्ट हो गया, यहाँ पे यहाँ ये लाइन खींच दी, यहाँ ये लाइन खींच दी, यहाँ ये लाइन खींच दी, तो ये कुछ फिगर्स में डिवाइड हो गया 1 2 3 4 5। ये जो मेथड है ये हमारा बेसिक मेथड है। हमारे पास वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि हम इनको पार्ट में डिवाइड करें, इनका सभी का सेपरेट अलग अलग सभी का एरिया निकालें, फिर उसको ऐड करें। तो इतना टाइम बच्चों के पास वहाँ होता नहीं है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ स्किप करना पड़ता है, हमें कुछ स्टेप्स को स्किप करना पड़ता है और उनके अकॉर्डिंग हमें आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, जो कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ताकि उस क्वेश्चन से जो बचा हुआ टाइम है वो आप दूसरे क्वेश्चनों को दे पाए। तो यहाँ से एक अपन ये चीज कर सकते हैं कि इस फिगर को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर इस फिगर को हमने कंप्लीट कर दिया तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर फिगर बनता था। ये आपका क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर फिगर बन गया। और रेक्टेंगुलर फिगर बन गया तो ये साइड अपने पास 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है, जो कि आपकी इसकी ब्रीथ होने वाली। ब्रीथ कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी। अब यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसके पैरेलल में ये वाली साइड भी आपकी 2 होने वाली है। ये आपको दोबारा से 2 गिवन है और इसके पैरेलल में ये वाली भी आपकी 2 होने वाली है, और इन सभी को है ऐड करेंगे तो इन सभी की जो सम आएगा आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो आपका इसका लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसका जो एरिया है आपका वो हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस फिगर का निकालना है एरिया। तो इस कंप्लीट का निकाल के हम ये वाला एरिया, ये जो दो रेक्टेंगुलर शेप हैं इनका माइनस कर देंगे तो ये एरिया बच जाएगा। तो इसके लिए आपकी ये जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है और ब्रीथ है 2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे आपके पास दो फिगर है, 8 और दूसरा सेम हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास कंप्लीट का इसका एरिया था वो आपके पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और ये जो फिगर्स है इनका एरिया आपके पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जो कि आपका इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इजी से इजी मेथड होने वाला है। ये आपकी आज की क्लास समाप्त हुई। इसमें इस टॉपिक में हमने कवर किए हैं एरिया पैरामीटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बेसिक से जो क्वेश्चन आने वाले थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब आपका इसकी एक प्रैक्टिस शीट है जो कि 40 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शीट है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ होगा वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सोल्व करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा क्लास और लेके आएंगे, जिसमें आपके उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अभी इसमें कुछ एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन और बच गए जिससे संबंधित आपकी एक और क्लास होने वाली है पार्ट 4, जिसमें आपको ओनली एंड ओनली कॉम्पिटिटिव लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो करेंगे हम, और कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करेंगे वो हम आपको बताएंगे। जब तक चैनल के साथ बने रहे और लाइक और शेयर करके अपना सहयोग बनाए रखें।